नमस्कार, जय हिंद। 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज मैं उन लोगों को नमन करना चाहूँगा जो आज इस युग में भी हमारी हिंदी का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो हमारे हिंदी का मान और सम्मान बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हिंदी बहुत बढ़िया भाषा है और बहुत ही सारगर्भित भाषा है। अंग्रेजी भाषा न आना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा न आने से अगर कोई व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो फिर ये व्यक्ति की व्यक्तित्व की समस्या बन जाती है। इसलिए कभी भी आप हीन भावना से ग्रसित ना हो। आप लोग गर्व से हिंदी में बात कीजिए। आप जानते हैं ये बात, 50 से ज़्यादा देशों में हिंदी सिखाई जा रही है। जापान में हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जापानीज़ यहाँ पे आकर के काम कर सकें और यहाँ के लोग वहाँ जा सकें जापान के अंदर। क्या आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है उस पे हिंदी की सामग्री, जितनी हिंदी की सामग्री उसमें डाली जा रही है वो 94% की दर से बढ़ रही है आज। और ये यूट्यूब पे जो आज आप हमें देख रहे हैं, आपस में हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहाँ पे 90% से ज़्यादा युवा हिंदी में वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो ये स्थिति है हमारी हिंदी की। गर्व से कहिए कि हम हिंदी भाषा में बात करते हैं और बड़े गर्व से हिंदी भाषा में बात कीजिए। देखिए, मुझे दुख तब होता है जब मैं युवा छात्र छात्राओं से बात कर रहा हूँ और उस समय अगर किसी के मुँह से 47, 48 ऐसा कोई गिनती निकल गया, अरे ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस 47, 48। अरे आप हिंदुस्तानी हो, आपको ये नहीं पता 47, 48 क्या होती है? आपको अपनी हिंदी की गिनती नहीं आती है? अरे नहीं आती है तो सीखो। और सबसे ज़्यादा निराशा की बात तो ये होती है, जिस समय ये बात कह रहे होते हैं वो कि उन्हें गिनती नहीं आती है, उनकी आंखों में एक गर्व की झलक होती है। कम से कम वो गर्व की झलक तो ना हो। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी होकर के हिंदी भाषा की गिनती तक नहीं जानते और आप उसको बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमें नहीं आती है। और हमारी आज की पीढ़ी के कई बच्चे तो ये भी नहीं जानते हैं, जो आप स्कूल के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था। और अपने बाबा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से बहुत पहले, पाइथागोरस थ्योरम से कई 100 साल पहले आदरणीय श्री बोधायन जी ने इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया था, बोधायन प्रमेय के नाम से। और 16वीं शताब्दी में, देखिए बहुत रुचिकर बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि 16वीं शताब्दी में जो समय था आदरणीय मीरा जी का, रहीम जी का, कबीर जी का और तुलसीदास जी का, उस समय हमारे आदरणीय श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की भी रचना की थी। आप देखो, पढ़िएगा, उसमें ये लाइन खोल के पढ़ लेना आज हनुमान चालीसा। उसमें लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। युग सहस्त्र योजन पर भानु में तुलसीदास जी ने बड़ी सटीक गणना दे दी थी पृथ्वी से सूर्य की दूरी की। और आज जो कंप्यूटर ने, साइंटिस्ट ने कंप्यूटर के सहयोग से जो दूरी की गणना की है वो इसके बहुत ही नज़दीक आती है। तो आप देखिए, ये है हमारा हिंदी साहित्य और ये है हमारे हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। देखिए, मैं अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध नहीं हूँ। आप अंग्रेजी सीखिए, स्पेनिश सीखिए, फ्रेंच सीखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ सीखिए, सीखना चाहिए। लेकिन उनकी वजह से हमें हिंदी को या हमारी मातृभाषाओं को, चाहे वो उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मराठी हो, उनको हीन भावना से देखना, ये बात कतई गलत है। और मैं बच्चों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं, उसमें अपने ज्ञान को समृद्ध करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है उस भाषा के साहित्य को पढ़ें, उस भाषा की पुस्तकों को पढ़ें। और जब आप हिंदी भाषा में बात करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, भाषा की शुद्धता और पवित्रता वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आज युवा पीढ़ी कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो वो घर में अपने बड़ों के सामने या घर के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग अपने मित्रों के साथ भी ना करें। देखिए, भाषा की शुद्धता रहेगी, भाषा की पवित्रता बनी रहेगी तो आपका भी सम्मान बढ़ता है, आपके परिवार का सम्मान बढ़ता है और इससे हमारे देश का सम्मान बढ़ता है। और अंत में थोड़ा सा मैं हिंदी साहित्य के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, एक से एक बहुत ही प्रतिभावान लेखक हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़िए, महादेवी वर्मा जी को पढ़िए और आदरणीय
रामधारी सिंह जी दिनकर को पढ़िए, मेरे प्रिय कवि हैं वो। और जब दिनकर साहब की बात निकली है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनकी 2 पंक्तियाँ आपको ना बताऊं। देखिए, उनका कुरुक्षेत्र पढ़ के देखिए, उनकी रश्मि रथी पढ़ के देखिए, और रश्मि रथी से मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ एक बार रश्मि रथी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज जो हम कोरोना काल से गुज़र रहे हैं, एक विपत्ति के काल से गुज़र रहे हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, देखो कितना सटीक बैठती हैं इस कोरोना काल में, इस आपत्ति के काल में, और वो हमें जोश का संचार कर देती है। देखिए, सुनिए। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और आगे तो क्या बात कही है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया लगता है जब मैं सुनता हूँ या सुनाता हूँ। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आशा करता हूँ आपको ये पंक्तियाँ अवश्य पसंद आएगी और आप रश्मि रथी ज़रूर पढ़ेंगे। इन्हीं विचारों के साथ इजाज़त चाहूँगा। अब फिर मिलते हैं अगले संडे सेशन में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।